SARS-CoV-2, जिसे हम बोलते हैं कोरोना वायरस SARS-CoV-2, अगर जिनको हो गया, आप में से किसी को, बहुत सारे लोग हैं क्या जिनको कोविड-19 हो चुका है? यहाँ पे एक है, राइट। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, कोविड-19 हो चुका तो, क्योंकि इसके जो एंटीबॉडी बनते हैं वो एंटीबॉडी बॉडी में 6 हफ्ते तक ही रहते हैं। तो 6 हफ्ते बाद आपको दोबारा SARS-CoV-2 हो सकता है, राइट। इसका मतलब अगर कोविड-19 का वैक्सीन आ जाएगा तो हर 6 हफ्ते बाद, हर 1.5 महीने बाद आपको लगाते रहना पड़ेगा लगातार, तभी अल्टीमेट प्रोटेक्शन है, राइट। तो उसके अलावा अगर कोई कुछ क्लेम करता है तो वो एक मैजिकल चीज़ हो सकती है, तभी वो हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये बोल रही है गवर्नमेंट की अभी जो वैक्सीन लाएंगे वो हर 6 हफ्ते बाद हर एक को लगाएंगे, तभी जाके आप उससे बच पाएंगे। कोई पेंडेमिक नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है जो बहुत अच्छी तरह से प्लान की गई है, बेवकूफ़ बनाने के लिए, लूटने के लिए, मारकाट करने के लिए, जो कि अभी चल ही रहा है और हम उसके अभी हम देख ही रहे हैं। तो आगे हमारे साथ डॉक्टर के.बी. तुमाने हैं, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, ट्यूबरकुलोसिस के स्पेशलिस्ट हैं, 35 साल का एक्सपीरियंस है इनको। तो नागपुर से स्पेशलिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। नीचे के सरकार की तरफ से ही आदेश है कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, और जब तुम फ्लाइट में जाओगे तब तुमको वो फेस शील्ड वो लगाना पड़ता है। जब हॉस्पिटल में जाते हैं हम डॉक्टर लोग, तब हमें पूरा वो पीपी किट पहनना पड़ता है, पूरा नीचे से ऊपर तक। तो क्या सचमुच ये चीज़ें हमको कोरोना से बचाती है? एक स्पेशलिस्ट और चेस्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस जो है ये इनसे पार पहुँच जाता है। तुम मास्क पहनोगे फिर भी वो कोरोना वायरस, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये हवा से फैलता है, तो ये जैसे कोई खांसेगा, जैसे कोई छींकेगा तो पहुंचने वाला है। मास्क पहनोगे तो भी पहुंचेगा, नहीं पहनोगे तो भी पहुंचेगा। हम टीबी वार्ड में काम करते थे, मैंने करीबन 30 साल तक काम किया। टीबी वार्ड में टीबी के पेशेंट के पास जाने के बाद में भी हम कभी मास्क नहीं पहनते थे। उसकी एग्जामिनेशन करते थे, ऑस्कल्टेशन करते थे, उससे सवाल पूछते थे, उसको कुछ बताते थे। उसके बावजूद भी जहाँ तक मेरा मानना है, हम या हमारे जो कलीग थे उनको किसी को टीबी नहीं हुआ, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उसको कोई भी इन्फेक्शन छू नहीं सकता। हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। मास्क पहनने से कुछ नहीं होगा, पीपीई किट पहनने वो तो एक जोकर जैसा ही काम है। तो ये पीपीई किट भी अपने को संरक्षण नहीं दे सकती है, ना ही मास्क दे सकता है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है ठीक है, मगर इतना 2 मीटर का अंतर रख के आपको दिखता है कोई चल रहा है? अभी पुरानी दिल्ली में जाओ या नई दिल्ली में जाओ, आपको ऐसे चिपक के चलने वाले, चिपक से बात करने वाले कितने तो भी लोग दिखेंगे। तो यदि इससे इन्फेक्शन यदि बढ़ता है तो फिर आज हमारे देश में जिसकी जनसंख्या 140 क्रॉस है, उसमें कितने पेशेंट दिखना चाहिए था? करोड़ों में दिखना चाहिए था, जबकि हम देखते हैं कि कुछ लाखों में है। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कोई कामयाब चीज़ें हैं जो हमको कोरोना से बचा सकती है। कोरोना से हमें एक ही चीज़ बचा सकती है, और वो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना। और इम्यूनिटी यदि हमारी अच्छी है तो कोई इन्फेक्शन हमें छू नहीं सकता। यहाँ सवाल ये आता है कि जब एंटीबॉडीज हैं तो इन्फेक्शन क्यों होता है? इन्फेक्शन होता है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स, वेस्ट, कचरा जो है वो भरा हुआ है। ये कुदरत का नियम है, कोई भी चीज़ सड़ेगी वो डिकम्पोज होगी, डिकम्पोज होने के लिए कीटाणु पैदा हो जाएंगे, कीटाणु वहीं से पैदा हो जाते हैं। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कीटाणु होते हैं जो सोए हुए होते हैं, यूँ कहिए। जब उनका एटमोसफेयर उनके फेवर में आ जाता है वो एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए जो है कोई डरने की जरूरत नहीं है, केवल जो है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अपनी इम्यूनिटी सही रखो, अपना लाइफस्टाइल सही रखो। एक सिंपल सा मैं बताता हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे बड़ा जो अहम है वो ये है कि यह प्रिंसिपल उसका कि सब बीमारियों का कारण है शरीर में टॉक्सिन, वेस्ट, कचरा, गंदगी इकट्ठा होना, और सब बीमारियों का इलाज उस गंदगी को बाहर कर देना। सारा ऑटोमेटिक सिस्टम सही हो जाता है। अब जो है कीटाणु पनपते हैं, उनका भोजन वहाँ पर, जब हमने उनका भोजन हटा दिया वो मर जाएंगे, बाकी एंटीबॉडीज हमारा काम करती हैं। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आता है
कि भाई जब एंटीबॉडीज है तो इन्फेक्शन क्यों होता है। इन्फेक्शन होने का जो सबसे बड़ा कारण है क्योंकि डिस्टर्ब हो गया सारा। ऐसे हमारी बॉडी जब अंदर टॉक्सिन्स के लिए फाइट कर रही है, वेस्ट के लिए फाइट कर रही है, वहाँ सिस्टम बिगड़े हुए हैं, तो उसका नतीजा यही होता है, फिर जो है इन्फेक्शन मतलब हावी हो जाता है। अदरवाइज तो इन्फेक्शन होना है मतलब इम्यूनिटी सिस्टम ऑटोमेटिक मतलब चलता है। तो कितने लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इम्यूनिटी हो भी चुकी होगी, इन्फेक्शन हुआ होगा और ठीक हो जाता है। तो इसलिए जो है इसमें डरने की जरूरत नहीं। रहा वायरस का, वायरस तो दुनिया जहान के आते रहेंगे, नए नए आएंगे जाएंगे, बस वही चीज़ हमारे वायरस में है। पुराने वायरस में वो केमिकल चेंजेस जो होके वो नया रूप ले लेती है, नए मतलब इफेक्ट आ जाते हैं। तो इसलिए जो है मेन चीज़ क्या है, अपना लाइफ स्टाइल को सही रखिए, तो मतलब कोई भी इन्फेक्शन की डर ही नहीं रहेगा। तो अब इसका एक और एंगल है जो जिसकी बहुत ही प्रचार की जा रही है कि वैक्सीन आ रहा है, वैक्सीन आ रहा है, मानो कोई अमृत आ रहा हो। लेकिन मैंने आपको बताया, यहाँ दिख भी रहा है आपको, साफ साफ देखिए, इस वैक्सीन को बनाने के लिए प्रेग्नेंट काउ, जिसे हम गौ माता बोलते हैं, उसको प्रेग्नेंट कराते हैं पहले तो, प्रेगनेंसी की अवस्था में गला काटते हैं, और गला काटने से थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसका जो बच्चा है वो बछड़ा जिसे बोलेंगे, वो पैर मारता है और तब उसको पेट से चीरते हैं, और पेट से चीरने के बाद वो बछड़े को खींचते हैं, और खींचते हैं, दैट इज़ वेरी पेनफुल, राइट। और खींचने के बाद उसके हार्ट में एक पिन चुभाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। वो छोटा बच्चा है, वो भी जन्मा नहीं है, और उसकी आवाज़ धीरे धीरे आती है, बड़ी तेज़ी से तीखी तीखी आवाज़ आती है दर्द की। और उस अवस्था में 15 मिनट का प्रोसेस होता है, उसके हार्ट से खून निकालते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेडिकली फीटल बोवाइन सीरम, फीटल बोवाइन सीरम। और वही चीज़ एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, खतरनाक, उनमें से ये एक इंग्रेडिएंट है जिससे वो वैक्सीन बन रहा है, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। तो अगर मान लो ये वैक्सीन अमृत भी है, ये आपको हमेशा के लिए अमर बना दे, तब भी क्या ये वैक्सीन लगाना चाहिए हमें? पहली बात तो ये वैक्सीन काम नहीं करेगा, वो आपको बता ही दूंगा आपसे। विष्णु विनोद जी महाराज, आपसे ये है कि हमें क्या, एज ए, आप हिंदू धर्म बोल रहे हैं या कोई भी धर्म बोल रहे हैं, एज ए ह्यूमनिटी, ह्यूमन भी तो एक धर्म है, तो क्या व्हाट शुड बी आवर स्टैंड, आपका क्या स्टैंड होगा? हमारे बीच डायमंड पॉकेट बुक जो पब्लिशर, जिन्होंने हिम्मत दिखाई ये किताब को पब्लिश करने की, वो आ चुके हैं। सर, आपका स्वागत। बैंकिंग को लेकर के या इस वैक्सीन को लेकर के, जिसमें गाय के बछड़े के साथ छेड़छाड़ की जाती है, मारा जाता है, उसका ब्लड निकाला जाता है और फिर ह्यूमंस में लगाया जाता है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अमर भी हुआ जाए, तो अमर तो रावण भी नहीं हो पाया। इस प्रकार की वैक्सीन हम लोगों के सामने रखी जा रही है, तो इसको हिंदू समाज तो क्या, मेरे ख्याल से कोई समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई समुदाय, कोई पंथ, कोई धर्म एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और अगर बात रही गला कटवाने की, तो हम लोग तो ये चाहेंगे एक बार को गला कटवा ले, लेकिन इस प्रकार की वैक्सीन हमारे अंदर या बच्चों के अंदर ना आए। ये देश हमेशा कहीं ना कहीं ऐसी विभूतियों से भरा रहा है। भारत देश है ये, देवभूमि है ये, और मुझे ऐसा लगता है यहीं से आगाज पूरे विश्व में जाएगा। और आज वो दिन है कि यहाँ से लोगों को पता चलेगा कि विश्व में इस महामारी के नाम पर हो क्या रहा है। ये पेंडेमिक है, ये प्लैंडेमिक है, ये समझने योग्य बात है, ये प्लान किया हुआ है। तो इस पेंडेमिक का नाम लेकर के, अगर ये पेंडेमिक है तो लोग ठीक कैसे हो रहे हैं, वो कौन सी दवाई है जिससे ठीक हो रहे हैं, और ठीक हो रहे हैं तो वैक्सीन किस चीज की लगाई जा रही है, ये थोड़ा सा बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सब लोग, समझने योग्य बात है। ये भारत है, कितना कुछ डॉक्टर साहब ने बताया और डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है यहाँ, तो मैं बहुत शॉक्ड हूँ। और मैं ये चाहूँगा सभी धर्म गुरुओं से, हिंदू धर्म के शंकराचार्यों से, सभी से निवेदन करूँगा, आप जागृत होइए और इस बात को जन जन तक पहुंचाइए। और अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म के लिए सबसे बड़ी हानि होगी। तो अगर आप महाराज जी से सहमत हैं तो ये वैक्सीन नहीं लगाना है, तो याद रखिए इस वक्त जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त भी गौ माता का कत्ल कहीं ना कहीं हो रहा है, जिससे आपका वैक्सीन बन रहा है। तो 2 महीने 3 महीने बाद जो वैक्सीन बनेगा, तब अगर आप मना करेंगे तो वो बन चुका है, मना करेंगे तब भी बन चुका है। तो उसके लिए मना करने की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू, अपना जो प्रोटेस्ट है वो अभी दिखाना पड़ेगा आपको, अभी दिखाना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब थोड़ा आपके जो मीडिया से जो लोग हैं उनके दिमाग में कोई सवाल हो तो एक आध सवाल ले सकते हैं। जितनी सारी चीज़ें हमने बताई ब्रीफली, उसका डिटेल में विद एविडेंस सारे इस लेवल तक एविडेंसेस आपको मिलेंगे जिसके बाद ना तो आप डिनाई कर पाएंगे इसकी सच्चाई, ना कोई भी डिनाई कर पाएगा। तो WHO ने क्या किया, मेन स्ट्रीम मीडिया को ही हिस्सेदार बना लिया कि आप भी पार्टनर बन जाओ और जैसे जैसे हम बोलते जाएं वैसे वैसे दिखाते जाओ। आपकी सबकी जो खिड़की है दुनिया के लिए वो है टेलीविज़न या अखबार या फिर मोबाइल में फ़ोन करेंगे तो बार बार वो जो डराने वाला कि पूरा देश और दुनिया कोविड से लड़ रही है वो वाला मैसेज है कि इंसान कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन जब आप कोई फैसला लेते हैं तो इंटेलिजेंस को यूज़ ना करके, लॉजिक को यूज़ ना करके आप रेपिटेटिव चीज़ों को के बेसिस पे फैसला लेते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रही है वो बिल्कुल झूठ दिखा रही है। अच्छा, कौन झूठ है कौन सच है ये कैसे पता चलेगा? मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ बोल रही है, किसकी बात माने ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए सिर्फ एक ही आंसर है, सबूत कौन दे रहा है, एविडेंस।